के महीना में दिन इतवार का था, आधी रात के समय। इस शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं आधी रात के समय कलयुग का अवतार हुआ था। भादों के महीना में तिथि 13 थी, दिन इतवार का था। अर्धरात्रि में कलयुग अवतार लेता है। तब इस कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की बताई गई थी कि ये कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। और अभी कलयुग की उम्र 5,199 कुछ वर्षों की हुई है। अभी कलयुग की उम्र 5,199 कुछ वर्षों की हुई है। तब अत्याचार देख लो। और जब आगे जब होगा तो क्या होगा भगवान न जाने क्या होगा। अब हम तो रहेंगे नहीं, सो बता दे क्या होगा। अब देखा जाएगा जो होगा है। जब तक है तब तक तो देख रहे हैं सब हो रहा है, वही हो रहा है, सट्टम गट्टा चल रहा है, देश भी तरक्की कर रहा है। तुम ना कहो हमारी और हम ना कहें तुम्हारी। जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। तो भगवान करे ये होना भी चाहिए, जल्दी जल्दी हो तो भगवान अवतार ले लें, ये कलयुग खत्म हो, फिर पुनः सत्य की उत्पत्ति हो जाए। हम तो भगवान से यही कहते हैं, क्योंकि ये कलयुग भी 27वां कलयुग चल रहा है। ऐसे कलयुग 26 निकल चुके हैं भैया। ऐसे कलयुग 26 निकल गए। शास्त्र प्रमाण देते हैं, महान संतों ने प्रमाण दिया है। ये 27वां कलयुग चल रहा है। 27वें कलयुग में प्रथम चरण चल रहा है। अभी 3 चरण बाकी पड़े हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि 3 चरण मिले मिले न मिले। अब हम लोग पता नहीं संसार में कितनी बार आएंगे तब तक। लेकिन पहले चरण में ये अत्याचार हो रहा है। देखो भाई भाई की नहीं मानता है, सास बहू की नहीं मानती है, पत्नी पति की नहीं मानती है। धर्म गुरुओं की बातों को कोई मानने वाला तैयार नहीं है। हम धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, पापी जन खिल्लियां उड़ा रहे हैं। अब भगवान न जाने क्या होगा तुम्हारे जमाने में। दिन रात सोचा करता हूं प्रभु, दिन दिन बढ़ी रो पाप रे। अब का होएगो कलयुग में। अरे अब दिन दिन बढ़ी रो पाप रे, जानी का होए कलयुग में। जमाने की भैया समझ में नहीं आता है भगवान क्या होगा। तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है प्रभु। कलयुग में दिन दिन बड़ी रो रे, हो कलयुग में। ऐसे बेटा बाप की बात नहीं माने। पहले में और आज में बहुत अंतर हो चुका है मेरे भगवत के श्रोताओं। पहले के पुत्र वो थे कि बाप के सामने खड़े नहीं होते थे। चारपाई पर बैठना तो बहुत बड़ी बात होती है। पहले के लड़का बाप के सामने खड़े भी नहीं होते थे। और अब अरे अब तो पूछो ही मत साहब, जब तक लड़का आदेश नहीं करेगा तब तक बाप कोई काम कर भी नहीं सकता है। और आज के जमाने में देखा जाए तो बाप चारपाई पे नीचे की तरफ बैठा, लड़का चांद की तरफ बैठा। बड़ा अंतर है। क्या बताऊं भगवान, समझ में नहीं आता है। बेटा बाप की बात नहीं माने। बहू सास पे सतरावे, अंतर है लोगों। बहू सास पे सीधी आवे, अरे तेरे बिगड़ गए सवरे हाथ
आओ गोकुल युग में बड़े अरे आओ गोकुल युग में। बहुत अंतर है, बदल गई देश हिंदुस्तान की रफ्तार, जमाना बड़ा फैशन में आ चुका है। हम लोग जितने ही पढ़े लिख करके होशियार होते चले जा रहे हैं उतनी संस्कृति अपनी भूलते चले जा रहे हैं। बेटा बाप की नहीं मानता, बहू सास में बनती नहीं है। अब किनकी को या कोई किसी से कमी नहीं है। जमाना कितना बदल गया है। अब तो यार मैंने देखा है कि संतों की बातों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले के शिष्य ऐसे थे जो गुरुओं के आदेश पर चला करते थे। गुरुओं ने कह दिया तुम यहां खड़े होना तो वहीं खड़े हो जाते थे। और अब बदल गया जमाना। क्या कहूं, बदलते हुए जमाने में कुछ कहने में आता नहीं है और प्रवेश से कभी कभी रुका भी जाता नहीं है। अंतर जो कितना अंतर है जमाने में भैया। चेला भाई पेला जो उन्हीं से विवाद उठाने। अंतर ये कलयुग का जमाना है साहब। जिनसे चेला विद्या सीख रहे हैं उनकी बात नहीं मानते। हमारे भी यही हाल दुनिया में, हमारे हर क्या हर सबके घर घर का हाल है साहब। आजकल चेला चेली सब अपने अपने मतलब के हो गए। जगत में मतलब को व्यवहार, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माँ भी करती प्यार। पिता कहे पूछ सपूता अकल बंधु होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार और जो तुम लायक ना दोगे तो वो भी मुखड़ा लेगी बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब के कोई बात तक नहीं पूछने को तैयार है। बिना मतलब के कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। एक कवि कहते चेला जिन पर सीखे विद्याएं वो उन्हीं से विवाद।